दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई चीज है जो तुम्हें रोज पीछे खींच रही है, जो तुम्हें सपनों से दूर कर रही है, तो वो ना गरीबी है, ना किस्मत और ना ही तुम्हारे हालात। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है डर। यही डर तुम्हें नए रास्ते पर चलने से रोकता है। यही डर तुम्हें वो कदम उठाने से रोकता है जो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। लोग बहाने बनाते हैं कि घर वालों की वजह से नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन सच तो ये है कि इन सब के पीछे छिपा असली कारण सिर्फ और सिर्फ डर होता है। डर ही तुम्हें उस इंसान से बात करने से रोकता है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। डर ही तुम्हें स्टेज पर बोलने से रोकता है, अपनी बात रखने से रोकता है और अपनी काबिलियत को दुनिया को दिखाने से रोकता है। तुम अंदर से जानते हो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हर बार जब मौका आता है तो डर आकर तुम्हें रोक देता है। डर सिर्फ एक कल्पना है, एक भ्रम है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठा है। और जब तक तुम इस डर को पहचानोगे नहीं और इसे खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए आज मैं शिव प्रताप तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपने अंदर छिपे इस डर को हमेशा के लिए मार सकते हो। आज से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेगी, जहां तुम डर के सामने झुकोगे नहीं, बल्कि उसे आंखों में आंखें डालकर खत्म कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि डर आता कैसे है। क्या कभी तुमने सोचा है कि जैसे ही कोई नई चीज करनी होती है, चाहे वो किसी अनजान इंसान से बात करना हो, स्टेज पर बोलना हो या सोशल मीडिया पर खुद को दिखाना हो, तो दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगता है, हाथ पैर क्यों कांपने लगते हैं, दिमाग क्यों बहाने ढूंढने लगता है। ये जो अंदर एक हलचल होती है ना, एक बेचैनी सी, यही डर है। लेकिन सवाल ये नहीं कि डर है, सवाल ये है कि ये आता क्यों है। असल में इंसान का दिमाग एक ऐसी मशीन है जो हजारों सालों से एक ही काम कर रही है, हमें खतरे से बचाना। पहले के जमाने में खतरा जानवरों का था, अब खतरा हमारे ईगो का है। अब जैसे ही कोई ऐसी स्थिति आती है जहां थोड़ा भी रिजेक्शन, इंसल्ट या फेलियर हो सकता है, जैसे किसी इंसान से बात करना या कैमरे के सामने आना, हमारा दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। रुक जा, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये चीजें खतरनाक नहीं है, बस नहीं होती हैं। डर की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वो खुद को असली बना लेता है, जबकि हकीकत में उसका कोई वजूद ही नहीं होता। डर बस दिमाग की एक नकारात्मक कल्पना होती है, एक परछाई जो तुम्हें यकीन दिलाती है कि तू ये करेगा तो सब हंसेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे। और यही सोच हमें वहीं रोक देती है जहां से हमारी असली जिंदगी शुरू हो सकती थी। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ गए कि डर सोच की सिर्फ एक गलत फाइल है, उसी दिन से तुम उसे मिटा भी सकते हो। अब जानो डर को जड़ से खत्म कैसे करें। दोस्तों, जब भी हम डरते हैं तो अक्सर हम बस इतना कहते हैं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि किस चीज से डर लग रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक डर साफ साफ सामने नहीं आता, तब तक तुम उससे लड़ नहीं सकते। ये डर हो सकता है रिजेक्शन का, लोगों के सामने बोलने का, या फिर इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम इसे वेग छोड़ देते हो, यानी बस सोचते हो डर है, तो वो और बड़ा लगता है। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि उस डर को पहचानो। खुद से पूछो, क्या मैं किसी लड़की से बात करने से डर रहा हूँ? क्या मैं स्टेज पर बोलने से घबरा रहा हूँ? क्या मुझे डर है कि अगर मैंने अपने सपनों के बारे में सबके सामने बोला तो लोग मजाक उड़ाएंगे? जैसे ही तुम डर को नाम देने लगते हो, वो थोड़ा कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब वो एक चीज बन चुका है जो दिखाई दे रही है। डर को पहचानना मतलब ये समझ जाना कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी कहानी चल रही है जो तुम्हें रोक रही है। और जब तुम्हें ये कहानी समझ में आने लगती है तो तुम उसे बदल भी सकते हो। याद रखो, डर तब तक ताकतवर होता है जब तक वो छुपा हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम उसका नाम लेते हो, वो कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए आज से हर डर को खुलेआम पहचानो और खुद से कहो, हाँ मुझे इससे डर लगता है, लेकिन अब मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब भी तुम कोई नया कदम उठाने जाते हो, दिमाग तुरंत सवाल करने लगता है, अगर फेल हो गया तो, अगर सबने हंसी उड़ाई तो, अगर सबने मना कर दिया तो, ये क्या होगा अगर वाली सोच ही सबसे बड़ा डर पैदा करती है। ये सोच तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ये तुम्हें हर बार बुरे नतीजे ही दिखाती है, इंसल्ट, लॉस, रिजेक्शन या हार। और जब दिमाग बार बार यही सब दिखाता है तो इंसान डर के कारण कदम ही नहीं बढ़ा पाता। असल में ये डर हमारे दिमाग की बनाई हुई एक कहानी होती है जो ज्यादातर समय सच्ची नहीं होती। हकीकत तो ये है कि कुछ भी बुरा हो, उससे ज्यादा कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम सोचो, अगर मैं कर गया तो, अगर लोग इंस्पायर हो गए तो, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। डर की जगह उम्मीद आ जाएगी, और जब उम्मीद आती है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। अब से एक नया नियम बनाओ, जब भी दिमाग क्या होगा अगर बोले तो तुम उसका जवाब उल्टा दो। दिमाग बोले अगर फेल हो गया तो, तुम बोलो अगर सीख गया तो। दिमाग बोले अगर सबने हंसी उड़ाई तो, तुम कहो अगर सबने तारीफ की तो। यही माइंडसेट तुम्हें डर से बाहर निकालता है, क्योंकि डर इमेजिनेशन से पैदा होता है और उसे खत्म भी इमेजिनेशन से ही किया जा सकता है। बस इस बार पॉजिटिव इमेजिनेशन से। डर को खत्म करने का सबसे सीधा तरीका है उसे बार बार फेस करना। जिस काम से डर लगता है वही काम रोज करने लगो। शुरू में तुम्हारा दिमाग उस काम को खतरे की तरह देखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो काम तुम्हारी आदत में आने लगेगा, दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगेगा। और जब कोई चीज नॉर्मल लगने लगे तो डर
अपने आप चला जाता है। जैसे अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो रोज कोशिश करो किसी नए इंसान से एक छोटी बातचीत करने की। पहले ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बातचीत तुम्हारे लिए आसान लगने लगेगी, क्योंकि जब कोई डर बोरिंग बन जाता है तो उसका असर खत्म हो जाता है। डर को नया रखो तो वो ताकतवर रहेगा, उसे पुराना बना दो तो वो कमजोर पड़ जाएगा। डर से बचने की नहीं, उसे थका देने की जरूरत है। जब तुम बार बार किसी डर का सामना करते हो तो डर भी सोचता है अब तो ये मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहा, और वहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। इसलिए डर जिस काम से लगता है उसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लो, फिर देखना डर भागेगा और कॉन्फिडेंस टिकेगा। दोस्तों, अगर हर दिन बस इतना सोचो कि मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं, तो धीरे धीरे डर की जगह पर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। मान लो तुमने कुछ नया किया और लोग हंस भी दिए, तो क्या, कम से कम तुमने कोशिश की जो पहले नहीं करते थे। और यही तो ग्रोथ है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कोशिश करना और खुद को बदलना पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए जब भी डर लगे खुद से एक सवाल करो, क्या मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो बस आगे बढ़ते जाओ। जब तुम सिर्फ रिजल्ट की चिंता छोड़कर खुद को सुधारने लगते हो तो डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। और याद रखना, जो रोज थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है वही एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। अगर तुम सच में डर को मारना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग को हर दिन नए कमांड देने होंगे। तुम्हारा डर बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से पैदा होता है, और वही तुम्हारा माइंड उसे रोज रोज बढ़ा देता है। लेकिन अब वक्त है इस गेम को उल्टा खेलने का। अब तुम्हें हर सुबह उठकर हर काम शुरू करने से पहले खुद से कहना होगा, मैं डर से बड़ा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आग है जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के डर को जलाकर राख कर सकती है। तुम्हारा माइंड वही मानता है जो तुम बार बार उसे बोलते हो। जब तुम खुद से कहोगे, मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी किसी के ओपिनियन पर नहीं चलती, तो शुरुआत में शायद झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उस झूठ को सच्चाई बना देगा। यही है अफर्मेशंस की ताकत। जो काम डर के कारण असंभव लगते हैं वो तुम्हारे शब्दों की ताकत से धीरे धीरे सामान्य लगने लगते हैं। डर को मारने के लिए तुम्हें अपने अंदर भरोसे का बीज रोज बोना होगा। डर तब मरता है जब तुम हर दिन अपने अंदर ये भावना भरते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पॉजिटिव अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं होते, ये तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में एक नया सिस्टम बनाते हैं जो धीरे धीरे डर की जड़ें उखाड़ फेंकता है। याद रखो, डर तुम्हारे शब्दों से डरता है, और जब तुम खुद से बोलना शुरू करोगे तो डर चुप हो जाएगा। डर हमेशा वहां जिंदा रहता है जहां तुम आराम से रहते हो। जितना ज्यादा तुम कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग हर नई चीज से डरने लगेगा। यही कंफर्ट जोन तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ये फीलिंग भर देता है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारी कंफर्ट की चार दीवारी के अंदर बंद है, और जब तक तुम उस दीवार को नहीं तोड़ोगे डर को कभी हराने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आज से खुद को हर रोज कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करता है। किसी अनजान इंसान से बात करो, कोई ऐसा काम करो जिससे हमेशा डर लगता था, जैसे कैमरा के सामने आना, अपनी बात रखना, लोगों के बीच जाना। ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हारे डर की नींव हिला देंगे, क्योंकि जब तुम डर के बीच खुद को डालते हो तब तुम्हारा दिमाग सीखता है, मैं इस माहौल में भी सरवाइव कर सकता हूँ। हर अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस तुम्हें थोड़ा और मजबूत बनाता है, थोड़ा और फियरलेस। और जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम बार बार नई अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वही चीजें तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाती हैं। यही डर को मारने का सबसे सीधा और सबसे कड़वा इलाज है, उसे बार बार फेस करो जब तक वो तुम्हें देखकर डरने न लगे। डर लगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो। हर इंसान को डर लगता है, चाहे वो स्टेज पर बोलना हो, कुछ नया शुरू करना हो, या अपने मन की बात कहना हो। लेकिन फर्क वहाँ आता है जहाँ कुछ लोग डर लगने के बाद भी चलते रहते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। याद रखो, डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण अपनी पूरी जिंदगी रोक देना ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तब काम करूंगा जब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो बस तुम्हारी हिम्मत के नीचे दब जाता है। और यही करेज की असली परिभाषा है, डर के बावजूद भी एक्शन लेना। जो इंसान डर को फील करके भी आगे बढ़ता है वही असली विनर बनता है, क्योंकि उसका दिमाग धीरे धीरे सीख जाता है कि डर के पार ही जिंदगी की असली जीत है। अगर तुमने सिर्फ डर के कारण रुकना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये डर तुम्हारे हर सपने के रास्ते में दीवार बन जाएगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब दिल घबराए, हाथ कांपे या मन पीछे खींचे, बस एक बात याद रखना, एक्शन लोगे तो डर कम होगा, एक्शन नहीं लोगे तो डर जिंदगी बन जाएगा, और जिंदगी डर बन गई तो सपनों की मौत तय है। जब भी कोई डर तुम्हारे सामने खड़ा हो, एक सेकंड के लिए रुककर खुद से बस एक सवाल पूछो, इसको करने में सबसे बुरा क्या हो सकता है? और जब तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि डर ने जितना तुम्हें पकड़ा हुआ है, असल में चीजें उतनी भारी होती ही नहीं। किसी ने हंस दिया, किसी ने मना कर दिया, किसी ने ताना मार दिया, तो क्या,
क्या तुम सच में टूट जाओगे? नहीं, तुम जिंदा रहोगे और अगली बार उससे भी ज्यादा मजबूत बनोगे। हमारा दिमाग बहुत बार डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली ये सोचते हो कि सबसे बुरा क्या होगा, तो दिमाग धीरे धीरे फियर को न्यूट्रल मानने लगता है और यहीं से माइंडसेट बदलना शुरू होता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि डर सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे तुमने खुद अपने अंदर बढ़ा रखा है। याद रखो, दुनिया के हर बड़े इंसान ने यही किया है। डर लगा, फिर खुद से पूछा वर्स्ट क्या होगा और फिर एक्शन लिया। अगर तुम भी ये हैबिट बना लो तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा डर तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, तुम डर को कंट्रोल करोगे। और जब तुम डर पर राज करने लगो तब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने छोटी लगने लगती है। हर बार जब तुम किसी डर को फेस करते हो, चाहे वो स्टेज पर बोलना हो, किसी से बात करना हो या कोई नया चैलेंज लेना हो, उसके बाद तुम्हें एक इनर पावर महसूस होती है। एक ऐसी फीलिंग कि मैं कर सकता हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। यही फीलिंग तुम्हारे कॉन्फिडेंस को साइलेंटली ग्रो करती है। लेकिन हम अक्सर उस मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते और वही गलती हमें फिर से डर में धकेल देती है। अब से हर बार जब तुम डर को फेस करो, उस जीत की फीलिंग को पूरी तरह महसूस करो। अपनी आंखें बंद करके सोचो, मैंने किया, मैं केपेबल हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ। यही छोटी छोटी जीतें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज डालती हैं कि डर हारता है, मैं जीतता हूँ। और जैसे जैसे ये मेमोरी रिपीट होती है, तुम्हारा माइंड डर से लड़ना सीख जाता है, भागना नहीं। यही एक टेक्निक है जिससे बड़े बड़े स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वॉरियर्स रोज डर को मारते हैं। वो डर को जीतने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, माइंड को रिवॉर्ड देते हैं और इसलिए वो फिर से लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। तुम भी अगर अपने डर के बाद आने वाली जीत की फीलिंग को रोज जीना शुरू कर दो तो एक दिन ऐसा आएगा जब डर तुम्हें देखकर डरने लगेगा। दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बस मुझ पर एक बार भरोसा कर लो, फिर देखना तुम खुद पर कैसे भरोसा करना सीख जाओगे। अगर दिल से कुछ सीखा है आज तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली हर वीडियो तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाएगी जो तुम सच में बनना चाहते हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जरूरत ही मेरे वीडियो की असली प्रेरणा है। तो चलो मिलते हैं अगली किसी जिंदगी बदलने वाली वीडियो में। हर हर महादेव।